समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। पलामू लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक स्थानीय उत्सव गार्डन के सभागार में किया। इस बैठक में लातेहार पलामू लोकसभा के प्रभारी सहित जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत हासिल करने के तरह तरह के उपाय तो बताया ही, साथ ही सामांतिक ताकतों से अपने मतदान को बचाने का उपाय भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को बताया। इसलिए मित्रों, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। अब आदरणीय पूर्व सांसद लोकप्रिय नेता जननायक रहे पूरन राम जी ने कहा कि प्रत्याशी को नहीं देखना है, हमें देखना है कमल फूल छाप को देखना है। कई अवसर पर आदरणीय नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि भाई आप फूल छाप में मारिए वोट, वह वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी के झोली में जाकर के गिरेगा। इसलिए आपको पता है कि कितना आपको पता है कितना तरह के यहाँ षड्यंत्र चल रहा है। आज अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कल्पना करिए कि नहीं होती, मान लीजिए आज केंद्र में भाजपा का सरकार नहीं होता, कि हेमंत सोरेन जेल जाता कि चल जाता, केजरीवाल जेल जाता, सिसोदिया जेल जाता, ओकर पटिवा के आदमी गाँव गाँव घूम के कहत चलता कि अरे मर्दे आदिवासी के जेल भेज दे, जमीन तू चुराएगा, पखल तू फोड़ के बेचेगा तो जेल सत्येंद्र तिवारी जाएगा। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि यहाँ के मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में चुनाव के बाद कोतवाल जेल अवश्य जाएंगे। अब यहाँ के मंत्री जी जवान हैं, आप ईमानदारी रेवेन्यू स्टाम्प पर नोट करिए, वर्षक चुनाव के पहले ही जगह धर लेंगे। जगह बने हुए हुआ जहाँ हेमंत सोरेन है वो चल जाएगा। 200 एकड़ गर्मजरुआ जमीन ही आदमी माल बनवा के कब्जा कर लिया। मुसहर के जमीन पर मजे के कड़कड़ा के बिल्डिंग बना दिया। अब कहता है कि हम जेले नहीं जाएंगे, कहता है कि हम बड़ी विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहा है? अब जमाना नहीं है। अंग्रेज जैसे भारत पर 200 साल शासन किया तो अंग्रेजों ने भी कहता है कि कम सेवा हम लोग कर रहे हैं। देख रहा है तुमगड़ा में अस्पताल बना है कि नहीं बना है? कहला भारत का आदमी बेराम होगा से दवाई कराएगा। मैंने जैसे ऐसे है जो कान छेदेला लेकर के गुड़ खिया दिल जाता है कि रोज ले धाय मारी कानवा छेद देंगे। वैसे ही ठाकुर जी भी समझ रहा है, अब तो वोटों नहीं मांगता है। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि विपक्ष के लोग वोट मांगने का तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को भी अपना बता रहे हैं। आजकल नया फॉर्मूला तय किया है, घूम घूम के कह के चल रहा है कि भाजपा को हम लोग को हराना है। काहे हराना है भाई? भाई भाई के बांटता है। हम कह रहे मैं देखो तो मेरा हारू मर्दाना में मारपीट करा रहा है रोज घरे, ओकरे बारे में काहे नहीं कह रहा है? भर के अपने आदमी में रारू के गुण बुला रहा है। ये बोलना सच बात क्या है? उससे तो कमे ना है बनी भाई। इसलिए देखिए यहाँ से जो प्रत्याशी हैं आदरणीय विष्णु दयाल राम जी हैं। आदमी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने किए काम का प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि इस पर मैं काम और प्रचार बराबर करूंगा दोनों। देखो हमारे गांव में आदमी था, देखे कि सरल कुर्ती के सतुआ खा के अब 1 चम्मच घी ऊपरे ले पी दिया। हमें लिखे कहा पी दिया तो कहा कि जाएंगे बढ़कर भी तो साला मारेंगे, ढकार तो लगेगा कि घी में के पुआ खा के आएगा। मतलब आप समझिए ये प्रचार क्या है? यही प्रचार है। आज 1000 किलोमीटर सड़क आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से विष्णु दयाल राम जी ने भी
उस सड़क का स्ट्रेंथनिंग कराने का काम किया। एक कॉमन रूटीन वर्क है, जो सड़क बनेगा 7 साल के बाद उसका चौड़ीकरण होगा और उसका मजबूतीकरण होगा। ये रिपेयरिंग है, ये पैसा एक एक पैसा केंद्र का पैसा है। लेकिन बीडी राम जी शिलान्यास में नहीं जाते हैं तो वे कुर्सी के सतुआ खा के भैया जी एक चम्मच घी पी के ढाकार मारा चल रहा है कि हम ही करा देंगे। हम लोग को इसको समझना है। इस विधानसभा में बहुत सारे सड़क का मजबूतीकरण हुआ। उसको कहता है कि विकास हम ही कर दिए। पूर्व विधायक ने कहा कि आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे विपक्षी के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के तत्परता के कारण आदिवासी के 1 इंच भी जमीन हड़पने नहीं दिया गया है। ये राजेंद्र सिंह जी आदिवासी समाज से आते हैं। आज से 2 महीना पहले वह जमीन, जिस जमीन पर इनका कब्जा ही नहीं था, उस गांव के 70 आदिवासी परिवार का कब्जा था। 100 साल से नहीं, कई 100 सालों तक इनका कब्जा रहा। लेकिन सामंती ताकत जबरदस्ती इनके खेत में जाकर के गेहूं बुन दिए, लोटनी बुन दिए। आइए, ये सिर्फ राजेंद्र भाई का विषय नहीं था, इनके गांव के तमाम आदिवासी भाइयों का जमीन लूटने का षड्यंत्र वर्तमान में यहाँ के जो मंत्री हैं तथाकथित भैया जी हैं, उनके इशारे पर, उनके प्रतिनिधि द्वारा जमीन लूटा जा रहा था। लूटा नहीं जा रहा था, लूटिए लिया था। गेहूं बुन दिया, लोटनी बुन दिया, रहर बुन दिया, और 70 को जो वहां पर आदिवासी परिवार के लोग घर बना करके पिछले 200 वर्षों से रहते हैं। बेचारे बिलखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। मंत्री के लोगों से संपर्क किया, कोई सुधी लेने वाला नहीं। इसलिए मैं कहा कि जिन लोगों ने भी चुनाव के दिनों में चंद रुपयों के लिए इस तरह के राक्षस को गढ़वा रंगा विधानसभा से चुनाव जिताने का काम किया है, उसका दोष नहीं है। जो चुनाव जिताने में सहयोगी की भूमिका में है, हमको लगता है कि उसका फल हमें पूछना चाहिए। अभी आप चले जाइएगा उसके पास कि भैया आप ही कह के दिवाए थे ठाकुरवा के वोट, तो हमारा तो जमीन लूट रहा है, तो बचाइएगा। कहता है कि सुनिए नहीं रहा है, तो का के सुनेगा? जब रुपया वोट में ले लिया, उधर बदला वोट दिए दिया, हमें तो जान मारल गया, आम आवाम के, गरीब गुरबा के जान मारल गया। किसान हमें लाचार बेबस हो गया। हम भी 10 साल विधायक थे, आपका जमीनिया दिन राजा साहब लोग हमको लगता है करेंगे। राजेंद्र जी आप आइए देख राजेंद्र भाई, हम भी 10 साल विधायक थे। इनका जमीन दिन कोई राजा महाराजा, कोई सामंती ताकत को देखने का साहस नहीं था, था ताकत। लेकिन जैसे ही हम हार गए तो लोग पून दिए। तो हम तब नहीं है, भाजपा के हम लोग आदमी हैं, हम के वो पून ले हो तो इन लोग हमें कटवा भी दिया, बोला लोटनी है वो, क्योंकि इन्हीं का था। तो आखिर राजनीति का क्या अभिप्राय है? आप राजनीति करते हैं किसके लिए? अपन पेट पोसेला। तो वोट आएगा तो भैया जी वहां से रुपया तरह ले लेंगे, तो तू तो तरह ले लिया बहादुर, लेकिन राजेंद्र भाई जैसे आम आदिवासी का जमीन कौन बचाएगा? आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन जो सामंती तत्वों द्वारा लूटा जा रहा था, यहाँ के मंत्री द्वारा लूटा जा रहा था। मैंने आंदोलन करके उस जमीन को बचाने का काम किया। पूर्व विधायक ने कहा कि कुछ घुसपैठिए विपक्षी से पैसा लेके हमारे दल में भी घुसे हुए हैं, वैसे लोगों पर सचेत रहना है। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि भाजपा में भी बड़ी भारी भारी नेता हैं, कि सब गरीब के लड़ैया लड़त तुम कहाँ रहते हैं? हम बोले कैसे बोलेगा भैया जी, वही रुपया मांग लेगा कि 5 साल के तरह साटा दे है, 5 साल तक विरोध कर तू नहीं कर पाएगा। बहुत लोग चुनाव के दिनों में भाजपा को हराने में महती भूमिका निभाए थे। उन लोगों का कम से कम आप लोग को बहिष्कार करना है। गांव में अगर कभी चले गए गलती से, तो कान में धीरे से कह दीजिए कि पिछला बार भारी धोखा दिलाने का काम आपने किया है।
आज उसी का प्रतिफल, आज उसी का परिणाम पूरे गढ़वा रंका विधानसभा को भोगना पड़ रहा है। आज जहां आप चले जाइए लूट खसोट मचा हुआ है। सत्येंद्र नाथ ने कहा कि जनता को ठग कर यहाँ पर सत्ता पाए और सत्ता के गुरूर से यहाँ के गरीबों का जमीन हड़पने में यहाँ के जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। जैसे राजा लोग के पहले केकरो परिवार पसंद आ गया, अब रात भर रो रहा है कि रजवा बरा दे लगा का पर लोग करिया हुए बरिया बरा दे स्वाहा। वैसे ही भैया जीवा के केकरो खेत बाड़ी अगर पसंद आ गया, वो खरगाड़ा में आप चले जाइए, वहां पर अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बिंद समाज के लोग हैं, साहू समाज के लोग हैं। 200 एकड़ का गांव सीओ से अनुशंसा करा दिया। कहा जाए पे चिरागी है, गांव में चिरागे नहीं बन रहा। और 32 एकड़ में बोला कि स्कूल बनेगा। खबरा भी नहीं आ रहा था, कहा कि क्या करे, गलती से पहलकर रजवा वोट दिवा दिया। हमने रे पहले वोट दिवा दिया तो क्या कहा, तू तो कह रहा है जब हमारा सुनिए नहीं रहा, वो नहीं सुन रहा है, दबाव हमारा में। हम जा करके वहां आंदोलन करके, विपिन बाबू आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप भी जमींदार साहब, वहां पर आंदोलन करके 32 एकड़ जमीन में गरीब गुरबा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का जमीन मैंने मुक्त कराया। इतनो समझाए कोई समझाए, आप बीडी राम जी को वोट दीजिए। आप बीडी राम जी को वोट देते हैं या वोट सीधा मोदी जी को चला जाता है। इससे बड़ी ताकत लगी है भैया जी वगैरह। मेरे मतलब केंद्रों में हो जाता ना तो दीने दहाड़े सब नदी कबार लेते, केकरो जमीन लूट लेते। तो केंद्र में है भाजपा के सरकार, ऐसे रात के चोरा रहे हैं। अब अगर वो हो जाए तब तक कोई का रोक टोक नहीं है, इसलिए उन लोग के बहकावे में भटकावे में हमें नहीं आना। पूर्व विधायक ने कहा कि आदिवासियों के जमीन हड़पने वाले को आदिवासी का नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आज किस मुंह से झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है कि हम भी आदिवासी का समर्थक हैं, हम भी आदिवासी का भलाई चाहते हैं। ये तो एक राजेंद्र सिंह का कहानी आप सुने, यहीं पर भरतिया में जाइए, 50 आदिवासी के घर को भैया जी कबार रहा था, ठाकुर जी कबार रहा था। जब मैं जाके आंदोलन किया, मजबूर होकर के भैया जी को पीठ दिखा करके भागना पड़ा।